तो जैसे कि तुम लोगों को इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर ये तो पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिबेट पर, जो कि है कि गोजो और सकुना इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग है और अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट हुई तो दोनों में से जीतेगा कौन। क्योंकि ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स हैं गोजो और सकुना, ये अपने यूनिवर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और गोजो और सकुना के फैंस इन दोनों कैरेक्टर्स को भगवान की तरह पूजते हैं और हमेशा एक ही चीज पे लड़ते रहते हैं कि दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग है और अगर गोजो और सकुना की फाइट हुई तो दोनों में से जीतेगा कौन। वैसे तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स की फाइट हो रखी है मांगा में, लेकिन उस फाइट को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि उस फाइट में लिटरली गोजो अकेला 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ फाइट कर रहा था। क्योंकि इस फाइट में सिर्फ गोजो सकुना से फाइट नहीं कर रहा था, वो फाइट कर रहा था सकुना प्लस मोरागा प्लस एक और शिकिगामी। और इस फाइट में भी गोजो ने इन तीनों को बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट कर रखा था। मतलब गोजो ने तीनों को बहुत ही गंदा पेला था, इतना गंदा पेला था कि उसने लगभग सकुना को हरा ही दिया था। लेकिन फिर फाइट के एंड में सकुना मोरागा की हेल्प से इन्फिनिटी को बाईपास करने में सक्सेसफुल हो जाता है और गोजो को किटकैट की तरह 2 टुकड़ों में काट के रख देता है। और ये जो पूरा इस तरीके से जो कंक्लूजन निकला था ना इस फाइट का, इस फाइट से गोजो फैंस बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि हमारे गोजो फैंस के हिसाब से इस फाइट में गोजो को एक साथ 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ फाइट करना पड़ा था, इसीलिए गोजो इस फाइट में हारा था। और इसीलिए उनके हिसाब से कि अगर गोजो अकेला सकुना से फाइट करता है ना, जिसमें सकुना अकेला होगा, तो गोजो बहुत इजीली सकुना को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। लेकिन उसी की जगह हमारे सकुना फैंस का ये मानना है कि ये जो पूरी फाइट हुई थी इसमें सकुना अपने ट्रू फॉर्म में था ही नहीं, इसीलिए गोजो उसको बहुत आसानी से ओवर पावर कर पाया था। लेकिन उसी की जगह अगर सकुना अपने ट्रू फॉर्म में होता ना तो वो गोजो को बहुत इजीली हरा देता। क्योंकि जब सकुना अपने ट्रू फॉर्म में आया था जुजुत्सु काइसेन के एंडिंग में, तो उसने अकेले सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स को कुत्ता बना के पीला था। और इसीलिए हमारे सकुना फैंस का ये मानना है कि सकुना बहुत आराम से अपने ट्रू फॉर्म में, मतलब अपने हेयान एरा वाले फॉर्म में गोजो से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर तुम लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ तुम लोग एक ही चीज सोच रहे होगे कि दोनों ही फैंडम की बात में दम तो है। तो तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट हुई तो दोनों में से जीतेगा कौन। तो जैसे कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा पढ़ के हम सबको एक चीज तो पता चल गई कि जितनी बारी भी गोजो और सकुना की फाइट हुई है उसमें गोजो ने सकुना को बहुत ही ज्यादा गंदा पेला है। और इसीलिए मेरे हिसाब से वो कैरेक्टर जो कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स में से गोजो और सकुना में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है सकुना। और अब जितने भी गोजो फैंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे गालियां देने जा रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, मुझे बताने तो दो मुझे क्यों लगता है कि गोजो सकुना को डिफीट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहली बात, जितने भी हमारे गोजो फैंस हैं वो जो ये पूरा कंक्लूजन है कि गोजो डिफीट कर सकता है सकुना को, वो जुजुत्सु काइसेन की मांगा में जो फाइट हुई थी उसके बेसिस पे लेते हैं। लेकिन तुम लोग एक चीज भूल जाते हो कि वो जो पूरी फाइट थी उसमें सकुना होल्ड बैक कर रहा था और उसमें सकुना अपने ट्रू फॉर्म में भी नहीं था। क्योंकि वो जो पूरी फाइट थी उसमें सकुना का मोटिव एक ही था कि उसे किसी भी तरीके से मोरागा की हेल्प से इन्फिनिटी को बाईपास करने में सक्सेसफुल होना है। वो जो पूरी फाइट हुई थी मांगा में उसमें कभी सकुना का ये मोटिव था ही नहीं कि उसे अपनी पूरी पावर का यूज करके गोजो को डिफीट करना है। वो सिर्फ ये चाहता था कि किसी भी तरीके से मोरागा इन्फिनिटी को अडेप्ट कर ले और उसके बाद वो एक ब्लूप्रिंट बनाए जिसकी हेल्प से सकुना इन्फिनिटी को बाईपास कर सके। और अगर सकुना अपनी पूरी पावर का यूज करता ना उस फाइट में, वो बहुत इजीली गोजो को डिफीट कर सकता था। लेकिन इस फाइट में सकुना इन्फिनिटी को बाईपास करना चाहता था और गोजो को 2 टुकड़ों में काटना चाहता था किटकैट की तरह। और मुझे पता है कि अब हमारे गोजो फैंस आके मुझे एक ही चीज बोलेंगे कि साले तुझे पता है कि अगर सकुना के पास मोरागा नहीं हुआ तो वो कभी गोजो को डिफीट नहीं कर पाएगा क्योंकि गोजो के पास इन्फिनिटी है। तो भाइयों, क्या तुम लोग एक चीज भूल गए हो कि डोमेन नाम की भी एक चीज होती है जहाँ पे कोई भी कर्स टेक्निक काम नहीं करती है। और अब मुझे पता है कि इसमें भी गोजो फैंस आके यही चीज बोलेंगे कि गोजो का डोमेन अनलिमिटेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत इजीली डोमेन क्लैश करके सकुना के डोमेन से बच सकता है। तो भाइयों, फिर से तुम एक चीज भूल गए हो कि जब गोजो सकुना से लड़ रहा था तब वो सकुना अपने नॉर्मल फॉर्म में था, लेकिन अब जब सकुना से गोजो लड़ेगा तब सकुना अपने ट्रू फॉर्म में होगा। और एक चीज याद रखता है कि ट्रू फॉर्म सकुना अपने नॉर्मल फॉर्म से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए इसका मतलब कि जो उसका डोमेन होगा वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके नॉर्मल फॉर्म से। मतलब वो बहुत इजीली गोजो के डोमेन को ओवर पावर कर देगा अपने डोमेन के हेल्प से। जिसका मतलब यही है कि अगर एक बारी गलती से भी गोजो सकुना के डोमेन में फंसा देन खत्म है गोजो, उसको कोई नहीं बचा सकता फिर।
और ये तो मैंने तुम लोगों को एक तरीका बताया है जिसका यूज करके सकुना गोजो से डील करेगा। ऐसे उसके पास और भी तरीके होंगे जिनका यूज करके सकुना गोजो को बहुत इजीली डिफीट कर सकता है। और एक और चीज़ जो कि तुम लोग हमेशा ही भूल जाते हो कि गोजो और सकुना के फाइट के एंड में गोजो ने खुद एक्सेप्ट किया था कि अगर सकुना के पास मेगमी की 10 शैडो टेक्निक नहीं होती तो भी वो श्योर नहीं था कि वो सकुना को डिफीट कर पाएगा या फिर नहीं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से मेरे हिसाब से गोजो वर्सेस सकुना में सकुना जीतेगा। और मैं फिर से तुम लोगों को बता दूं कि ये मेरा ओपिनियन है और मेरा ओपिनियन तुम्हारे ओपिनियन से डिफरेंट हो सकता है, और इसीलिए तुम क्या सोचते हो कि इन दोनों की फाइट में कौन जीतेगा वो चीज़ तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली ऐसी किसी वीडियो में।